नमस्कार दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। इस वीडियो का जो टाइटल लगाया मैंने उससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए, इस देश में आम आदमी पार्टी का अगर नाम बदल कर कुछ कर दिया जाए ईमानदार पार्टी, तो कुछ दोहराए नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। ईमानदारी की एक से एक मिसाल ये लोग पेश कर रहे हैं। अभी कल ही देखिए क्या हुआ था, हमने वीडियो भी बनाया था उस पर कि एमसीडी के जो चुनाव हो रहे हैं, एमसीडी के चुनाव में टिकट बांटने के लिए किस तरह से पैसा कमा रहे हैं यहाँ के आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक। आप बताइए कि पार्षद का टिकट 1-1 करोड़ रुपए में बिक रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए में तो एमएलए और एमपी के टिकट फाइनल हो जाते हैं, और दिल्ली में एमसीडी के टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, 90 लाख रुपए ले रहे हैं, 33 लाख रुपए तो पकड़े गए हैं कैश। और जो विधायक थे अखिलेश त्रिपाठी, उनके पता पैसे कैसे पकड़े गए थे? पैसे तब पकड़े गए थे जब प्रत्याशी का टिकट नहीं हो सका तो वो वापस लेने के लिए आया था। 33 लाख वापस दिए जा रहे थे उसको कि लो भैया, हम आपके टिकट नहीं करवा पाए, आपके 33 लाख रुपए हम वापस कर देते हैं। तो ये सिनेरियो दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली में इस सिनेरियो की शुरुआत कहाँ से हुई? टॉप लेवल से। कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा टॉप लेवल से शुरू होता है। जब टॉप लेवल की मशीनरी भ्रष्ट हो जाती है तो फिर नीचे के लोग भी भ्रष्ट होने शुरू हो जाते हैं और पैसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल आम आदमी पार्टी के जो इस समय भ्रष्टाचार में बन रहे हैं, वो बन रहे हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन को आज फिर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। सत्येंद्र जैन और 2 अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देने से साफ कोर्ट ने मना कर दिया और कह दिया कि प्रीमा फेसिया इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इनके खिलाफ केस तकड़ा है। और इससे एक दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विकास ढुल ने फैसला सुरक्षित लग लिया था और आज फैसला सुनाया था अपना। और अब कोर्ट ने मेन केस में सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सत्येंद्र जैन हैं, जो आम आदमी पार्टी की मिसाल बन चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक आइडियल बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना चाहिए कि इनकी ईमानदारी का एक वो क्या कहते हैं सिंबल बन चुके हैं, प्रतीक बन चुके हैं, आइकन बन चुके हैं। ही इज़ सत्येंद्र जैन। और सत्येंद्र जैन की कहानी आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं। सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ने कई बार ईमानदार बताने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा कि भाई सत्येंद्र जैन जो हैं वो हमारे बहुत ईमानदार हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने बढ़िया काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक्स उन्होंने बहुत टॉप लेवल के बनाए हैं, सारे हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास बना दिए। इतना सब कुछ अरविंद केजरीवाल उनके बारे में बार बार कहते रहे हैं और उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। सत्येंद्र जैन सारे रिश्तेदारों के साथ मिले थे भ्रष्टाचार में। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और इसके बाद से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। अभी 4-5 दिन पहले मामला आया था कि इनको तिहाड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वीडियो तक पेश किया गया था कोर्ट में। और फिर जेल के कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया। ये तो मजे कर रहे थे, इनको जरूरत ही क्या थी? और मजे करने के लिए इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे दलाल होते हैं जो जेलों में आपको मजे करवाते हैं, उनको पैसे देकर, मोटा पैसा देकर सुविधाएं दिलवाई जा रही थी। जबकि इन्हीं सत्येंद्र जैन ने पिछले दिनों कुछ महीने हो गए अब तो, गजनी की तरह, गजनी फिल्म देखी है ना आपने आमिर खान की, उसमें जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसका बात कह रही थी। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कोर्ट में कि पिछले साल कोरोना हो गया था मुझे और उसकी वजह से मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ये बातें उन्होंने कही थी, इसलिए मैंने टाइटल में इनको गजनी और ईमानदार दोनों कह दिया है। अब अरविंद केजरीवाल जी मुझसे नाराज ना हो, क्षमा कर दें मुझे। देखिए, ईडी के अनुसार सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रक में थे और सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। दूसरी ओर सत्येंद्र जैन के वकील ने यह तर्क दिया कि उनकी भूमिका पीएमएलए के दायरे में नहीं आती है और जैन से संबंधित जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। वकील ने यह भी कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रची गई थी। उस समय न तो जैन विधायक थे और न ही मंत्री
ऐसे में वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है साजिश कैसे रच सकते हैं। जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध करते हुए ये कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे पहले सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए थे। 31 मार्च को ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। 6 जून को जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे। इन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपए नकद, 1.8 किलोग्राम सोने के 133 सिक्के, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब इनसे उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए का काला धन भी सफेद किया था। कोई काम छोड़ा नहीं इन्हें, ईमानदारी से सारे काम किए और जम के किए। जैन के पास प्रयास, इंडो और एकिंचन नाम की कंपनियों के शेयर बड़ी संख्या में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे और गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया सत्येंद्र जैन की वजह से ही। उन पर सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने और जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर को धमकी देने के आरोप में कुमार यह कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं वो मजे की जिंदगी जी रहे हैं तिहाड़ जेल में। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में एक एफिडेविट देकर और कुछ तस्वीरें देकर इसकी शिकायत की है। ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और जेल के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें बैक और फुट मसाज कराते हुए भी दिखाया गया है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर, जो बहुत बड़ा क्रूक है, जैकलिन फर्नांडिस फिल्म अभिनेत्री का बॉयफ्रेंड, उसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विकेश सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ा दावा किया था। और सुकेश ने यह कहा था कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी और सुकेश ने दावा किया कि उसने आपको भी 50 करोड़ रुपए दिए थे और बदले में पार्टी ने दक्षिण भारत में उसे एक जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। आप समझ सकते हैं, कोई जो पैसा कमाने की जितनी विधाएं होती हैं, सारी की सारी विधाएं अरविंद केजरीवाल के इन जो क्या कहना चाहिए कि नवरत्न हैं उनके पास हैं। भगवंत मान का किस्सा आपको पता ही है। गुजरात में ईसुदान गढ़वी जो इनके भावी सीएम हैं, उनका किस्सा सब जगह चर्चित हो ही चुका है बनने से पहले ही। मनीष सिसोदिया के किस्से आप सुन ही रहे हैं। कल एक विधायक के साले साहब और 2 और लोग पकड़े गए हैं टिकट बेचने के आरोप में। पैसा कमा लो। दिल्ली में पैसा मुझे लगता है कि इतना है, खर्चे कम, जिसे कहते हैं ना कि आमदनी रुपया और खर्चा चवन्नी, ये स्थिति है दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी एमसीडी के चुनाव भी इसी वजह से जीतना चाहते हैं। उनकी प्लानिंग यही है। और ये जो सत्येंद्र जैन की जमानत करवाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे एक कहानी ये भी बताई जा रही है कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे जितने भी होते हैं, जितने भी उनके कारनामे हैं, उनकी जितनी फाइलें हैं, सही मायनों में वे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके सीए हैं, उनके पास सारी की सारी डिटेल्स हैं अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल के तो वो खजांची बताए जाते हैं, कहाँ से लेन देन है, कहाँ देना है, कहाँ से आना है, सारा काम कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश का पूरा चुनाव सत्येंद्र जैन को ही मैनेज करना था। गनीमत है कि सत्येंद्र जैन पहले ही पकड़ लिए गए और हिमाचल प्रदेश से अरविंद केजरीवाल को मैदान छोड़ना पड़ा। एक दिन प्रचार करने के लिए नहीं गए और अब गुजरात में प्रचार करने के लिए सिर्फ इसलिए गए क्योंकि भगवंत मान वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। भगवंत मान ने पंजाब सरकार के विज्ञापन गुजरात के अखबारों को यहाँ तक गले भर भर कर दिए हैं। मैंने एक दिन आपको पूरा रिकॉर्ड भी दिखाया था अपने वीडियो में कि किस चैनल को, इवन यूट्यूबर्स, हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो हैं गुजरात के, उन लोगों को भी जमकर पैसा भगवंत मान दे रहे हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन सत्येंद्र जैन पकड़ में आ गए ईडी की और आसानी से फंस गए। और अब ये भी प्रयास किया जा रहा था कि अब चूंकि एमसीडी के चुनाव हैं
अगर सत्येंद्र जैन बाहर आ जाते तो इनसे पता लग जाता, भाई बता दो कहाँ कहाँ पैसे आपने जमा किए हुए हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत एमसीडी के चुनाव में इस समय आम आदमी पार्टी को बहुत है। और एमसीडी की इतनी बड़ी बॉडी है कि शायद दिल्ली सरकार के जितना ही बजट एमसीडी का बजट होगा, क्योंकि 3 एमसीडी मिलकर अब एक एमसीडी बना दी गई है दिल्ली में, और 250 पार्षद हैं। जब आप समझ लीजिए कि एक टिकट बेचने के लिए 1 करोड़ रुपया लिया जा रहा है, 250 के लिए 250 करोड़ तो मिनिमम यही बैठ जाते हैं। कितना पैसा पार्टी को आ गया होगा। और इसके अलावा बाद में जब पार्षद काम करवाएंगे, क्षेत्र में कमीशन खोरी होगी, उसके बाद तो बहुत सारा चीज़ें पैसे आ जाएंगी। आप लोग कमेंट डालते रहिए, मैं कुछ कमेंट भी लेने वाला हूँ आपके। तो मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन अभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और देखिए, सत्येंद्र जैन को लेकर एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कोर्ट में जो आज मिनट्स हुई हैं, मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, आप उन मिनट्स को आप गौर से देख सकते हैं। और ये देखिए, इसमें जो जजेस ने कहा है सारी की सारी, ये एक जो अदालती कार्रवाइयों से संबंधित जानकारी देने वाली, रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट है, ये उसकी खबर है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, कई जगह किया गया है। इसमें देखिए, ये लिखा गया है, द कोर्ट हैड रिजर्व द ऑर्डर ऑन 11 नवंबर को कोर्ट ने रिजर्व रख लिया था। और क्या कहा था कि इट हैज़ प्रीमा फेसिया कम ऑन रिकॉर्ड दैट एप्लीकेंट सत्येंद्र कुमार जैन वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata based entry operators and thereafter bringing the cash into 3 companies, namely Fala and Fala Private Limited, against the sale of shares to show the income of these 3 companies was untainted 1। बहुत सारी बातें कही गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं कि ये लाइव ला करके एक वेबसाइट है, इस पर इस मामले की पूरी डिटेल दी गई है। हेंस एप्लीकेंट सत्येंद्र जैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ बेल हैविंग रिगार्ड to the twin conditions provided in section 45 of the PMLA, hence application of applicant accused सत्येंद्र जैन is dismissed। इनकी जमानत याचिका इसलिए खारिज की जाती है, ये खुद कोर्ट कह रही है। और अब आप कहानी जान सकते हैं सत्येंद्र जैन द ईमानदार की। ये ईमानदारों की फौज है। कुछ कमेंट ले लेते हैं हम आपके। कमेंट बहुत दिनों से नहीं लिए गए हैं, आप लोगों की शिकायत भी रहती है। और धन्यवाद गजेंद्र प्रजापति जी, नमस्कार। अमित मिश्रा जी का कमेंट आ रहा है कि सत्येंद्र जैन का आसानी से बाहर आना कठिन है। 154 दिन हो चुके हैं उन्हें जाए हुए अंदर। यदि इसने स्मृति खोने का नाटक न किया होता, मसाज पार्लर खोलने वाला या सुकेश वाला मामला ना उठता, तो कदाचित मिल भी जाती जमानत। हरीश गुलास्टी जी कह रहे हैं कि सर ही शुड बी शिफ्टेड टू डासना जेल। नरेंद्र यादव 3 लाख सब्सक्राइबर होने पर बधाई दे रही हैं। आप सबको भी बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है। थोड़ा ये धीमी गति से हुआ है, ये और तेज़ी से होना चाहिए था। आप लोगों का सहयोग कम मिल रहा है आजकल। सहयोग करते रहें यार, चैनल को कुछ कंट्रीब्यूशन भी देते रहें। मज़ा नहीं आता है फिर, तभी तो मज़ा है खबरों का कि आप चैनल को सहयोग करते रहें। और ये सब देखिए, मेरी डिटेल्स हैं, आप गूगल पे के माध्यम से, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। harsh.ntimes-1 @OKAxis और हर्ष की बात और IFSC, ये बैंक डिटेल्स हैं, ये सब हैं। चलिए साहब, बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर। जितने भी लोग लाइक देख रहे हैं, कम से कम आप लोग तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। दिल्ली के लोग हैं तो अपने यारों दोस्तों में शेयर कर दें, दिल्ली से संबंधित खबर है यार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।